आपने यूपीएससी प्रिपरेशन की परफेक्ट टाइम टेबल बना 10 hours ऑफ डेली स्टडी विच इंक्लूड्स 1 hour ऑफ रिवीजन, 1 hour ऑफ करंट अफेयर्स, 2 to 3 hours ऑफ एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड आंसर राइटिंग। डे 1 यू नेल इट, डे 2 आप पीछे हो गए, डे 3 ऑनवर्ड्स आपका बैकलॉग बढ़ता चला गया। व्हाई डज दिस हैपन? नॉट नेसेसरली बिकॉज यू आर लेजी, इट हैपन्स क्योंकि हमारे ब्रेन इनफाइनाइट लॉजिक या विल पावर को प्रोसेस नहीं कर पाता। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड बाउंडेड रैशनैलिटी। जरा सोचिए, आपने खुद से प्रॉमिस किया कि नो मोर जंक फूड, लेकिन रात के 10 बजते ही वो लेज का पैकेट आपको बुलाने लगता है और पता होते हुए भी कि क्या सही है क्या गलत, आप बिंज ईटिंग करने लगते हैं। व्हाई डज दिस हैपन? ये इसलिए क्योंकि हमारे चॉइसेस लिमिटेड होते हैं इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन, लिमिटेड टाइम और सेल्फ कंट्रोल द्वारा। वैसे ही जैसे आप किसी निकम्मे नेता को बार बार चुनकर लाते हैं, या फिर एक ब्यूरोक्रेट जब पॉलिसी बनाता है तो वो ग्रास रूट्स रियलिटी से काफी अलग होता है। Are these irrational people? Not entirely. It happens simply because they are bounded rationally, limited by their human capability, their cognitive capacity, and the time and imperfect information. Bounded rationality का concept इकोनॉमिक्स के नोबेल लॉरिएट हर्बर्ट साइमन लेकर आए। उनका मानना था that human rationality is bounded. Bounded by what? By the limited cognitive capacity that we have, limited by the time and the imperfect information and knowledge that we have. 2016 का डीमोनेटाइजेशन का केस लीजिए। सिविल सर्वेंट्स हैड टू वर्क थ्रू आउट द नाइट, लॉजिस्टिक्स, रूरल बैंकिंग एक्सेस, पब्लिक रिस्पांस, कोई आइडिया नहीं, राइट? कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन का केस लीजिए, पब्लिक में पैनिक फैल गया, राइट? अ लॉट ऑफ पीपल हैड टू डू रिवर्स माइग्रेशन, पैदल उनको हजारों किलोमीटर जाना पड़ा वापस अपने घर, without adequate access to food and basic facilities. These are textbook examples of bounded rationality in governance. Real life में hardly हमारे पास perfect information या endless time होता है. But ethics is not about perfect decisions. It is about responsible decisions taken within the limitations that we have. So next time when you are making a decision, try to integrate ethics with your actions.